ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। श्री राधा 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 श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी 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 का नाम श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, ओ मेरी राधे का नाम श्री राधा, ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा, ओ प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, मेरी लाडो का नाम 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 श्री राधा, कृष्ण पिया का नाम श्री राधा, पिया का नाम श्री राधा, कृष्ण पिया का नाम श्री राधा, पिया का नाम श्री राधा, बरसाने वाली का नाम श्री राधा, बरसाने वाली नाम श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी लाडो का नाम 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी प्यारी का नाम श्री राधा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा तड़िंद्र विनिंदित अद्भुत पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की मांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण हेतु हम सभी लोग जो है महाराज श्री की जो है अनंत अखंड अनुकंपा के माध्यम से वाचन और श्रवण कर रहे हैं। और आज हमारी कौन सी सभा है? विश्राम सभा। तो श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय हम सभी के हृदय सम्राट पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव मुनि हरमिलापी जी महाराज, जिनकी अनंत कृपा से ये यज्ञ जो है आज पूर्ण की ओर अग्रसर। प्रातः स्मरण सद्गुरुदेव भगवान श्री मदन मोहन हरमिलापी जी महाराज, जिनकी मंगलमय कृपा दृष्टि से हम आनंद रूपी धारा का जो है श्रवण कर रहे हैं। आदरणीय महारानी जी की प्रेरणा से इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ और उनकी ही कृपा दृष्टि से आज समापन की ओर। तो गोविंद ऐसी ही कृपा जो है हम सभी पर बनाए रखें। किसी प्रकार का जीवन के पथ पर भी जो है महाराज जी और ठाकुर जी कोई विघ्न ना आने दे। बस यही प्रार्थना हम गोविंद के चरणों में करते हैं और यही जो है हृदय सम्राट गुरुदेव के चरणों में करते हैं कि वैसे ही जो है अनंत कृपा जो है अपनी हम पर बरसाए। तो भगवान सुखदेव निवेदन कर रहे थे, बोले राजन दत्तात्रेय ने यदु महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले अगर संत बोले जो है गृहस्थियों को ज्यादा जोड़ेगा तो फंसेगा कबूतर की तरह और बुरा फंसेगा। बोले राजन मैंने अपने जीवन में 9वें नंबर के गुरु बनाए। कल हमने अष्टम गुरु के जो है श्रवण किया, आज 9वें गुरु है। तो नवम गुरु कौन बनाए? बोले राजन 9वां गुरु बोले मैंने बनाया अजगर को। अजगर को बोले तुम क्या पागल हो महाराज? यदु महाराज दत्तात्रेय जी करे तुम पागल है गए महाराज। बोले तुमको सांप ही मिले, बोले और वो भी सांपों में अजगर मिला बोले गुरु बनाने को। हे भगवान। बोले हाँ राजन, बोले अजगर से मैंने सीखा कि संत को कैसा होना चाहिए। संत नाम का नहीं होना चाहिए, अजगर की तरह संत होना चाहिए। बोले अजगर से क्या सीख लिया गुरुदेव आपने? तो बोले राजन जो अजगर ने सिखाया वो किसी जो इंसान ने मुझे नहीं सिखा पाया। क्यों? कि अजगरी करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। बोले राजन अजगर जब अपनी गुफा में एक बार चले जाता है तो जो है जल्दी से बाहर नहीं आता। फिर जब वो बहुत भूखा होता है तब वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है। फिर किसी हिरन को या किसी को भी एक को अपना शिकार बनाता है। ऐसे नहीं कि 20-50, एक कोई अपना शिकार बनाता है, ग्रहण कर लिया और फिर गुफा में चले जाता, आराम से सो जाता है। फिर 6 महीने तक उसको कोई टेंशन नहीं, वही बचता रहता है। बोले ऐसे ही राजन बोले संत को अपनी कुटिया में रहना चाहिए। एक बार बोले जो है अपनी कुटिया से बाहर निकले, एक गांव में घूमे, 20-30 मधुकरी मांग करके लाए। मधुकरी माने रोटी मांग करके लाए और फिर अपनी गुफा में आ जाए। जब 30 घर से मधुकरी मिल गई तो 60 तो मिलेगी, और हो सकता है कि ठाकुर कृपा हो जाए 80 भी हो जाए।
4-4 रोटी सबने भी दे दी, तो बोले 80 हो गई। बोले राजन अपनी गुफा अपनी जो है कुटिया में आए कि उनको जो है टांग दे कहीं और अपना भजन करे। रोज उठे 2 मधुकरी ले, अगर सूख गई हो तो रात्रि को पानी में भिगो दे और सुबह पानी निकाल के जो है कहीं डाल दे और मधुकरी को खाए ले। शक्कर मिलाए के, नमक मिलाए के, संत को स्वाद थोड़ा चाहिए, संत को तो जीवन चाहिए। और जिस संत ने जीवन को जो है परमात्मा के लिए चुन लिया वो व्यंजनों में नहीं फंसता। एक ब्रज के बहुत प्रसिद्ध संत हुए, वो रोज जाते अपनी कुटिया में बैठकर भगवान का भजन करते। 15 दिन में एक बार जो है वृंदावन में जाते और रोटी मांग करके लाते। तो एक दिन जो है बहुत सारे बालक गए, तो जो है संत जी स्नान कर रहे थे। बालकों ने कहा जो है महाराज जी की जो है कुटिया की सफाई कर रहे हैं। अब वो कुटिया की सफाई करने लगे तो वहाँ 15 रोटियां थी, 15-20 रोटियां थी। उन्होंने सब रोटी बिल्कुल ऐसे जो है पत्थर की तरह हो गई थी, सूख गई थी। उन्होंने सारी रोटी नदी में बहा दी। संत आए यहाँ साक्ष्य देख करके बड़े प्रसन्न हुए, वाह बालकों क्या बात है, तुमने तो आज जो है जय जय कर दिया। संत ने कही बोले बेटा पर मैंने ये मधुकरी इधर रखी थी वो कहाँ गई? बोले गुरुदेव वो तो हमने नदी में बहा दिया। बोले हे भगवान तुमने मेरे जो है 20 दिन को जो है तपस्या जो है भंग कर दी। बोले रोटी फेंकने से तपस्या का क्या? बोले बेटा 20 दिन तक मुझे गांव में जाकर के मांगना नहीं पड़ता। बोले 2 रोटी रोज भिगोता हूँ, पानी निचोड़ देता हूँ, नमक मिला के खा लूं और भगवान को भजन करूं। बोले बाबा सब्जी? बोले अपनी सब्जी नमक की, या वहां के संग ज्यादा स्वाद चाहिए तो चीनी मिलाई लो। अकाउ नारायण की कृपा है कि काऊ ने दही दे दी, लस्सी दे दी तो वहां को पी लूं वहां के संग। जय राम। तो संत किसे कहते हैं? और दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं, बोले यदु महाराज बोले जो है जीवन में बोले संत को बोले एक कुटिया में रहना चाहिए। किस लिए? बोले राजन बोले जो है महात्मा होकर जंगल में चले गए। अब अच्छा हुई जो है परमात्मा की कृपा हुई तो जो क्या किया 2-4 चेले बन गए। चेलों ने ईंटा दे दी, किसी ने जमीन दे दी। संत ने जो है आश्रम बना दिया। आश्रम बनाए के वहां खूब सजावट कर दी, एसी लग गयो, कूलर लग गयो हैं, खूब सुंदर आश्रम वीआईपी बने। अब संत ने आश्रम बनाए जिन्हें सब कुछ है गए। एक दिन जो है कलकत्ता वाले सेठ को फोन आया, वहां ने जो है 10 कमरे दिए थे। कलकत्ता वाले सेठ ने कितने कमरे दिए थे? 10 कमरे आश्रम के, बढ़िया टाइलें, पंखे, बहुत जबरदस्त कमरे में जो है महाराज सबसे महंगी वाली पीओपी डिस्टेम्पर सोना बना दिया कलकत्ता वाले सेठ ने आश्रम में। और 10 कमरों का जो भी खर्चा आएगा बोले महाराज जमीन समेत मेरा। अब जो है संत जी ने देखा कि कलकत्ता वाले सेठ आ रहे, फोन आया है। हलवाई जो है भोजन बनाता है लांगरी, वो भी कहीं गया हुआ है, जो चेले थे वो भी कहीं और गए, महाराज जी अकेले। सो महाराज जी ने कहा कलकत्ता वाले सेठ जी आएंगे, बोले जो है परेशान न हो। तो सो संत ने पनीर लाया, बोले फिर जो है घी लाया, फिर उसके बाद आटा लाया, आटा गूंथा, सब्जी काटी, पनीर बनाया। जिस कमरे में कलकत्ता वाले सेठ ने रहना था उस कमरे की चकाचक सफाई करवाई। महाराज जी ने क्या करा? चकाचक कर दिए एकदम। इतने में दूसरो संत आए जो वास्तविक संत थे। वहां ने देखी कि जो है कमरे की सफाई हो रही। बोले महाराज आज यहाँ का काम करे? बोले वहां तेरी कुटिया बात ने साफ कर दी। अब ये बोले कलकत्ता वाले सेठ आ रहे हो, वाई की ताई वे सफाई करो। दूसरे संत ने कही, बोले महाराज जब तेने कलकत्ता वाले सेठ के लिए झाड़ू पोछा लगाना है, सब्जी कट्टी करनी है, तो ब्याह करके जब 6 महीना साल भर में ससुर जी आते तो वहां के स्वागत में तैयारी करने में का दोष है गए? जब ईंट जोड़ करके आश्रम ही बनाना था तो पत्नी के संग गृहस्थी बनाने में क्या बुराई थी? तो संत को कभी कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। अगर संत जोड़े बोले राजन तो केवल और केवल परमात्मा का नाम जोड़े। अजगर की तरह मस्त बना रहे, कोई लेना देना। तो अजगर कर ही न जा करी, पंछी कर ही न काम।
कि दास मलूका कह गए सबके दातारा। क्योंकि राजन बोले परमात्मा सबको देने वाला है, और देने वाला कैसा है? जिस परमात्मा ने बोले जो है जब मातृगर्भ में थे पहले दूध की व्यवस्था कर दी, दांत भी नहीं आए थे, रोटी की व्यवस्था कर दी, तो बोले अब जो है 6 फुट को शरीर है गए तो क्या वो तुमको खाना नहीं देगा? करेगो, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो सबके दाता, इसलिए बोले जो है संत को बोले जो है स्वतंत्र रहना चाहिए। इधर से कुछ लोग निकलते बोले राजन मुझे भोजन दे देते हैं, मैं पा लेता हूँ, और 2-4 दिन बाद जो है अगर खत्म हो जाता किसी नगर में मांग लेता हूँ। इसलिए मैंने जो है अजगर से सीखा संत को कभी जोड़ना नहीं चाहिए। जब मैं नगर में जाता हूँ तो 2-4 लोग बोले मेरे पीछे हो जाते, कभी कभी तो 20-30 लोग हो जाते। बोले मतलब? बोले हाँ। अच्छा, जब कई संत आते हैं तो 2-4 लोग पीछे होते, खड़े नहीं होते। दत्तात्रेय महाराज कौन है? भगवान के अवतार है। दत्तात्रेय जी के जो है 10-20 लोग अपने पीछे भी चलते हैं। बोले कौन चलते हैं? पर राजन बोले गांव के जो है बच्चे चलते हो, कहते नंगा बाबा आए हुए, नंगा बाबा आए हुए। पर बोले राजन वो प्रसन्न होते हैं, उनकी मुस्कुराहट में मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ। कोई यहाँ आकर के आता है कि पड़े हुए खाए के जो है मोटो हो रहे हो, राम 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 कर रहे हो, तो बोले उनका बुरा भी नहीं माने। एक रस रहने का प्रयत्न मुझे अजगर ने सिखाया। अजगर जब भरपेट हो जाता ना तुम कैसे भी उस पे मारो वो हिलता भी नहीं। तो ऐसे ही बोले जो है परमात्मा रूपी नाम का जो है अमृत पी करके बोले संत को किसी से द्वेष और किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए। फिर मैंने राजन अपने जीवन में सागर को गुरु बनाया, समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं है तो चाह करके भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अहंकार संत में नहीं होना चाहिए। जय श्री। एक बहुत सुंदर कथा है, आप ध्यान देना। जब बारिश होती है ना, बारिश तो छोटे मोटे नाले कैसे भर जाते हैं, और 4-5 दिन तक बारिश होती है, टांगरी कैसी होती है, ऐसा लगता है यही समुद्र है। और कितना शोर करती है। गंगा जी में तुम 5-6 दिन बारिश देखो तो गंगा जी कितना शोर करती है। जो छोटे मोटे नाले जो है होते हैं वो भी भर जाते हैं। बाप रे, वो सोचते हैं हम ही बोले जो है गंगा मैया है, और बोले हम ही सबसे बड़े समुद्र। लेकिन वह शोर कब तक करते हैं? कब तक करते हैं? जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाते। जैसे ही उन सब नालों नदियों की धारा समुद्र में पड़ती है सब शांत। लेकिन समुद्र की गुणवत्ता देखो, कितनी ही नदियां बाढ़ रूप में परिणित हो गई, कितना जल बढ़ा। तुम इंची टेपी लेके खड़े हो जाओ, बोले समुद्र में कभी जो है बाढ़ नहीं है। समुद्र जिस दिन मर्यादा लांग दे उस दिन विनाश होना। तो बोले संत को ऐसे अभिमान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पद प्राप्त करके थोड़ा प्रतिष्ठा प्रकार के अभिमानी नहीं होना चाहिए। संत को समुद्र जैसा एक रस रहना चाहिए। समुद्र में गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, सिंधु भी है, कावेरी भी है, सब नदियां समाहित हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी ने कहा संत को स्त्री से और सदैव बोले दूर रहना चाहिए। भागवत में तो लिखा हुआ है स्पष्ट। क्या लिखा हुआ है साहब? कि दृष्ट्वा स्त्रिय देव माया तद भय भावे रजितेन्द्रिय प्रलोभिता पतन्ते तस्मन्नग्नो पतंगव। बोले स्त्री को देव माया समझे, बोले जो है देव माया समझकर स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। परमात्मा कब बलि हो जाए कौन जाने। तो इसलिए स्त्री से संत को दूर रहना चाहिए, नहीं तो कबूतर जैसे फंसा कबूतरनी के जाल में वैसे ही संत भी फंसेगा, और जब फंसेगा तो निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा बोले राजन, फिर मैंने पतंगी को अपने जीवन में गुरु बनाया। बरसात के दिनों में जहां भी बोले हम अग्नि जलाएं, पतंगा आकर के अग्नि के पास आता और अपने
प्राण त्याग दिया, त्यागता नहीं त्यागता। तो बोले जो है पतंगे आकर अग्नि में मंडराते हैं, जल जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही स्त्री की बोले जो है मित्रता अगर संत से हो जाएगी तो बोले जो है स्त्री मंडराएगी, संत मंडराएगा, लेकिन संत को जो है कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? कि संत अपने धर्म का नाश उसके संग से कर, इसलिए उससे दूर रहना। 12वें में बोले राजन मैंने भंवरे को गुरु बनाया। एक ही नहीं राजन, दोनों शिक्षा मैंने भ्रमर से प्राप्त की। आपने देखा होगा भंवरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसता है, रस को चूस लेता है, फिर फूल की गंदगी को नहीं लेता। भंवरा जो है रस जब चूस लेगा ना तो उसके पश्चात जो फूल में मिट्टी होगी ना कुछ, उस गंदगी को छोड़ देता, त्याग देता। और आप किसी सत्संग में जाएं, किसी की कथा में जाएं तो बोले राजन आप जितनी अच्छी बातें लगे उनको ग्रहण कर ले, बुरी बातों का त्याग कर देना चाहिए। मैंने पहला लक्षण भ्रमर से सीखा। दूसरी बात क्या सीखी? बोले राजन जो तारीख बदलता है बोले जो है वह निश्चित रूप से बोले जो है पछता। तारीख बदली, छोड़ना आज नहीं कल कर। भजन की कभी तारीख मत बदलो। परमात्मा का नाम लेने का अवसर जब मिले तुरंत जपना सुनना। क्यों? कि द्वे बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण की मौत को और दूजे भगवान। एक तो मौत निश्चित है साहब और दूसरे में परमात्मा भी निश्चित है। दोनों चीजें परिवर्तन नहीं हो सकती। भगवान का स्वभाव है, नाम लेने का स्वभाव है कि वो तुम्हें पार लगाएगा, तुम्हारे जीवन के संकट को हरेगा। और मौत का आना तय है, वो आज नहीं तो कल आएगा। और जब आएगी तो बोले जो है जीव को अपने संग ले जाएगी। इसलिए कब आएगी क्या पता, इसलिए परमात्मा का नाम लो। और जो नाम बोले परमात्मा का लेते हैं वो जीवन पर्यंत बोले सुखी रहते हैं। फिर बोले मैंने मधुमक्खी से सीखा साहब अपने जीवन में मधुमक्खी को। बोले संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी से क्या सीखा? तो बोले मधुमक्खी से मैंने सीखा कि संत को कभी जोड़ना नहीं चाहिए। जोड़ना माने एक आश्रम, दूसरा आश्रम, तीसरी धर्मशाला, चौथी धर्मशाला, पांचवी, पता चला 86 में क्या है और 2020 में सीताराम। फिर आपस में चेलों में लड़ाई हो रही है कि मेरा आश्रम, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी। मधुमक्खी शहद जोड़ती है दूसरे के यहां से ला करके। संत भी ऐसे ही दान लेकर जोड़ता है, तो जोड़ता है मधुमक्खी दान लेकर के। बोले राजन जोड़ती 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 है और एक दिन बोले जो है कोई आता है धुआं लगा करके मधुमक्खी को भगाई देता है और सारा छत्ता लेकर के सारा शहद खाया। ऐसे ही बोले राजन किसी दिन बोले माया रूपी नगरी में वो परमात्मा मौत रूपी धुआं संत को देगा। जाना तो सबने है और जो संपत्ति उसकी है कोई और लूटा है। अब क्या पता उस संपत्ति का वो सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे जो पीछे आने वाला है। तो जीवन पर्यंत भगवान संत किस लिए बने थे? बोले सन्यास ग्रस्त क्यों छोड़ा, विवाह क्यों नहीं किया? कि भगवान का भजन करेंगे। लेकिन यहां भी बोले राजा ने जोड़ दिया, तो इसलिए संग्रह नहीं करने। संत के तो बोले बर्तन भी बड़े सुंदर हैं। संत के पात्र क्या है आपको पता है? संतों के संग भी रहे हो, संतों के संग। संतों की बर्तन क्या है? करपात्रम उदरम झोली, हाथ में लेते पेट रूपी बर्तन में डाल देता बस, और कुछ नहीं। और सारा संसार इन्हीं का। अगर बंबई में कहीं जो है इनको नींद आ रही है, थकान लगी तो वही चटाई डाल के बोले जो है सो जाएंगे और सुबह उठ के अपना नहा धो के निकल ले आते।
संत की कहीं अपनी जमीन नहीं, और जहां जो है विश्राम करना वही चटाई डाल के अपनी रजिस्ट्री याद रख दिया। तो इसलिए संत को बोले जो है संतता के भाव से रहना चाहिए। और संत तो वही है बोले राजन जिसके मन में कोई चाह नहीं, क्योंकि चाह गई चिंता नसी और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह क्या है? जिसके पास सब कुछ है। सब कुछ किसके पास है? जिसको कुछ चाहिए। भाई मुझे टीवी चाहिए तो मुझे मार्केट जाना है, मुझे टीवी चाहिए ही नहीं तो मैं मार्केट जाऊं। मुझे जो है माया जगत की चाहिए नहीं तो माया के पीछे भागू। हमें तो मायापति से काम है, सो मायापति के पीछे जो है जगत को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़कर सन्यासी बने। सन्यासी जो है बनना भी बड़ा मुश्किल है। बोले कोई गुरु नहीं अपनाता पहले, और गुरु कोई बना अपना भी ले कि चलो इसको जोगी बना ले, तो गुरु पे भी टेंशन है। बोले इसका बाप क्या बोलेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, संत बनना सरल नहीं है, वास्तविकता में सरल नहीं है। क्यों? आप 10-15 दिन तक जो है सत्संग में आओ, या आपके घर में जो है 15-16 साल का लड़का है, वो लगातार जो है 10 दिन तक सत्संग गया, फिर 2 दिन घर, फिर सत्संग, फिर जो है 10 दिन सत्संग, फिर 2 दिन घर, तो जो है वहाँ की मैया सीधा जन्म पत्री उठाएगी, पंडित जी के पास जाएगी, पंडित जी देखना लड़का बर्बाद हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले घर की तरफ ध्यान ही नहीं, महात्मा बनना चाह रहा है। अरे बोले मैया महात्मा तो किस्मत वाले बने हैं, हर कोई थोड़ी महात्मा बन सके। लेकिन इतना कुछ करने के पश्चात, गरज छोड़ने के पश्चात, फिर भी बोली जो है चाह अगर बोले किसी वस्तु में रखनी है तो बोले राजन गरजत ही ठीक है, संतता में प्रवेश करने की आवश्यकता। हिरण को गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? हिरण को। तो बोले हिरण से क्या शिक्षा प्राप्त की गुरुदेव आपने? तो बोले राजन हिरण से पहली शिक्षा ये प्राप्त की कि संत को न तो कभी ग्राम्य में गीत गाने चाहिए और नहीं ग्राम्य गीत श्रवण करने चाहिए। जय श्री। अब पीछे बड़ा बवाल चला था, बोले बाबा कव्वाली गाता होगा, जय श्री राधे नहीं बोलना। अच्छा एक चीज मुझे अपनी पता है, मैं दूसरों की नहीं जानता हूँ, कौन क्या गाता है क्या नहीं गाता, वो फिल्मी गीत गाता है क्या गाता है, नहीं, हमें अपने को कोई क्या लेना देना साहब। लेकिन मैं जिस भजन को गाता हूँ, मैं उस भजन को अगर आज गा रहा हूँ तो आप स्मरण रखना, उसको मैं कम से कम 50 बार सुनता हूँ, तब जाकर के किसी माइक पे गा सकता हूँ। तो बाबा भी पहले कव्वाली को 20 बार सुनता होगा, तो कव्वाली सुनने से बाबा किसी पुस्तक को निकाल ले, वाकई पढ़ ले। झुमका गिरा, झुमके को मत गिरा दे, वाक गोविंद की जो है लटकन को अपने ऊपर गिराए ले, तेरे कल्याण आ जाएगा। अपना है कि अगर मैं उस भजन में 20 दिन दे रहा हूँ, 10 दिन दे रहा हूँ, तब मुझे याद हो रहा है अंतरा को कैसे बोलना है, कितना ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो मुझे कोई बता रहा है, सिखा रहा है। फिर मैं उसको 20 बार सुनूंगा, हाँ यहाँ से थोड़ा गड़बड़ निकली, यहीं से ठीक हो गया, तब जाके मेरा वो तैयार हुआ। तो जिसने झुमका गिरा कितनी बार सुना होगा? अच्छा अगर उसने झुमका गिरा सुना है तो उसके अंदर भी वही भाव जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भगवान दत्तात्रेय के लिए बोले राजन संत को कभी ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए और नहीं गाने चाहिए। जब जो है लटके कमरिया सुनेगा ना तो उस कमर के बारे में भी सोचेगा वो। जब जो है वो उसके जो है भाव में भृंगनाओं के गीत सुनेगा तो उसका मन भी उस ओर जाएगा। इसलिए बोले राजन ग्राम्य गीत सुनना नहीं चाहिए। ग्राम्य गीत का मतलब है नायक और नायिका के श्रृंगार का जिसमें वर्णन हो, ऐसा गीत न कभी गाओ न कभी सुनो। सन्यासी संत को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। क्यों कि हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाकर वीणा बजाते हैं और वीणा जब हिरण के कान में पड़ती है तो आंख बंद करके बोले वो उसकी ओर आता, जब आता है तो पकड़ा जाता और मारा जाता। ऐसे ही संत अगर बोले जो है नायक नायिका के गीत गाएगा, उनकी गजलें गाएगा, उनके रसों को गाएगा,
तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, और माया जब पकड़ेगी तो समुद्र डूब जाएगा। इसलिए तुझे सारे बदनाम होते हैं। सुंदर कविताएं साहब, बहुत सुंदर पद है मीराबाई का। लोग तो पीएचडी कर रहे हैं एक एक लाइन पे। तो इसलिए भगवान दत्तात्रेय केवल राजन बोले उसको बड़ा प्रिय संगीत लगता, आंख बंद करके वीणा सुनता है, लोग आराम से उसे पकड़ ले जाते। महात्मा यदि नायक नायिका के श्रृंगार के गीत सुनेगा तो उसके मन में विकृति आएगी, और विकृति रहेगी तो फंसेगा, और बहुत बुरा फंसेगा साहब। तो सुखदेव भगवान कहते, बोले राजन अपने जीवन में फिर मैंने मछली को जो है गुरु बनाया। मछली को जो है गुरु बना करके मैंने सीखा, संत को ज्यादा चटोरा भी नहीं होना चाहिए। चटोरा समझे? हाँ खाओ तुम तो टिक्की गोलगप्पा है, फिर पानी दियो जरा चटपटो सो, नहीं एक और दे दे लाना, एक दूना और डाल दो। जय श्री। तो संत की जिह्वा पर बस होना चाहिए। मछली अपनी जीभ में अगर बस कर लेना तो उसको कोई कांटा डाल भी दे तो उसको जो है फंस नहीं सकती है, लेकिन मछली को अपनी जीभ पर बस नहीं है। वो देखती उसमें कीड़ा लगा हुआ है, कांटे में सीधा दबकती, जैसे मुख मारती है, फंस जाता है, मछुआरा निकाल लेता है गिल्ले। तो ऐसे संत को अपनी जीभ पर जय श्री। फिर राजन मैंने जो है अपने जीवन में एक वैश्या को गुरु बनाया। यदु महाराज ने, महाराज क्या कह रहे हो आप संतो? बोले हाँ राजन, मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। कौन? कि पिंगला नाम वैश्या विदेहा नगरे पुरा, तस्यामे शिक्षितं किंचिन निबोधान पनंदना। राजा जनक की नगरी में एक जो है पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। वो रोज प्रातः स्नान करके अपना लिपस्टिक पाउडर बढ़िया, मुख में खूब पीओपी डिस्टेम्बर करके, खूब महंगी वाली साड़ी पहन करके बाजार में बैठ जाती, चौराहे पर वैश्या का वही बाजार, और आती वहां आसीन हो जाती, अपनी भृंगनाओं से प्रत्येक पुरुष की ओर देखती, कोई पुरुष आए और मेरे शरीर को खरीदे और मुझे ले जाए। एक दिन हो गया कोई नहीं आया, दूसरे दिन आई कोई नहीं आया, तीसरे दिन कोई नहीं, 4 5 6 7, पहले तो खूब बढ़िया था, अब जो है कोई आ ही नहीं रहा। आज पिंगला नाम की जो वैश्या है ये घर गई है, और एकांत में बैठकर इसने क्या सोचा है? बोले अगर इतना श्रृंगार मैं गोविंद के लिए करती, इतना इंतजार में गोविंद का करती, इतना मनन में गोविंद का करती, इतना सजती गोपाल के लिए, तो बोले गोपाल आ जाते। बोले हाड़ मास के पुतलों के लिए मैं इतना सजती हूँ, धिक्कार है तेरी। भगवान कहते हैं उसने ऐसा मन में सोचा, सब आशाओं को त्याग करके, और पिंगला श्रेष्ठ संत बन और परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया। इससे मैंने सीखा, बोले राजन, कि जब तक संसार से आशाएं रहेगी तब तक ये दुख है। आज नहीं आया कोई, आज नहीं आया मैं क्या करूं, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, लेकिन ये आशाएं जगत से थी। जगत से आशाएं जैसी छूटी और परमात्मा से जुड़ी, तो बोले जो है माया से आशा छूटने पर मायापति तो वैसे ही माला माल कर देता है। और सुखदेव भगवान जी कहते हैं, देखो मेरे गोविंद तो केवल भाव देखते हैं कि जीव में क्या भाव, और भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपति मंगल दिशि दसहु। बोले जो है, इसलिए बोले जो है भाव होना चाहिए। एक जो है स्त्री, कन्या, लड़की, नाम है राधा, जय श्री। तो बोले जो है इसके जो है मंगेतर का फोन है,
किसका फोन आया? जिससे इसकी सगाई हो चुकी है। इसका फोन आया कि मुझे पार्क में मिलना है, बस मैं कुछ नहीं जानता, तू कैसे आऊं, घर में मम्मी है पापा है, मुझे कुछ नहीं पता, और इतने से इतने बजे तक रुकाऊं, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं निकल। अब इसको धर्म संकट है, अगर नहीं जाती हूँ तो होने वाला पति नाराज हो जाता है, और जाती हूँ तो माँ बोलेगी कि ऐसे कैसे बिना शादी से पहले मिलने जाएगी। बोले मैं क्या करूँ? जैसे कैसे करके बेचारे ने समय निकाला और देखा उसने कि मात्र 5 मिनट रह गए, और वहां जहां पहुंचना है वहां का रास्ता है 7 मिनट का। इसलिए दौड़ी, बहुत स्पीड में दौड़ी, और मार्ग में एक मौलवी नमाज पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? नमाज। इसने अपनी चप्पल उसकी चादर पे रख करके सीधा आगे चला कर। मौलवी ने पीछे से आवाज लगाई पर उसने सुनी नहीं, गई अपनी प्रियतम से मिलकर के आई। जब जो है वापस आ रही थी उस समय मौलवी जो है अपनी चादर बंद कर रहा था, नमाज पूरी हो गई। मौलवी ने तुरंत लड़की को पकड़ा, तुझे दिख नहीं रहा था, तू अभी गई और मेरी जो है मैं नमाज अदा कर रहा हूँ अपने अल्लाह की, और तूने मेरी जो है इबादत की, बोले चादर पर पैर रख लिया, बोले तुझे ध्यान नहीं है? कन्या बिल्कुल चुप हो गई। बोले बाबा माफ करना, अपराध हो गया, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे किसी से मिलने जाना था। बोले इतना तो उसमें खो गई कि तुझे पता ही नहीं चला कि मेरी चादर के ऊपर रख दे। बोले बाबा ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है कि मैं उसमें इतना खो गई थी कि मुझे ध्यान है, लेकिन तुम किसकी इबादत कर रहे थे कि तुम्हारा ध्यान ये था कि मेरा पैर तुम्हारी चादर पे पड़ गया, अपनी नमाज पर नहीं था? मौलवी ने गर्दन झुका दी, क्या बोल रहे? बोले बाबा अगर तुम्हारा ध्यान भी अपने अल्लाह में होता, अपनी इबादत में होता, तो तुम्हें ज्ञात ही नहीं होता कौन चप्पल रखे और कौन जूता रख गया। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो 7 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करना था, क्योंकि मैंने वहां उस समय से पहले पहुंचना था। तो मेरा तो केवल एक निश्चित था कि मैंने जिससे मिलने जाना है, किसी भी कीमत पर मिलना है, मेरा दृढ़ निश्चय था, लेकिन तुम्हारी इबादत का निश्चय नहीं था, तुम दिखावा कर रहे थे। तो जब भी भगवान का पूजन करे तो ये नहीं है मेरी चीज छू ली और मेरा ये पवित्र, ये भगवान तो वही देखे भैया। तो अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फिर आगे में जो है दत्तात्रेय जी ने बहुत गुरु बनाए, और सुखदेव भगवान जी कहते बोले राजन 21वें नंबर में भृंगी कीट को मैंने अपना गुरु बनाया। राजन भृंगी किसी भी कीड़े को जो है लाकर अपने बिल में कैद कर देता है, और वो कीड़ा भृंगी के भय से उसी का चिंतन करता है, और चिंतन करते 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 वो स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। और उससे मैंने शिक्षा प्राप्त की कि संगति तुम जैसी करोगे वैसे ही बन जाओगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन फंस जाओगे। कि लाली तेरे लाल की मैं जित देखूं तितला, लाली देखन में गजी और मैं भी वे गई लाल। तो जो है बोले अपने प्रियतम पर दृष्टि होनी चाहिए, और प्रीतम तो बोले जो है एक ही सर्वश्रेष्ठ है जगत में, टेढ़ी टांग वाला। वो आज का साथी नहीं है आपका, वो जन्म जन्मांतरों का साथी है तुम्हारा। और यकीन मानना वो परमात्मा सभी प्रकार के सुखों को देने वाला, उस परमात्मा से बढ़कर कोई और है ही नहीं महाराज। वो परमात्मा अगर कृपा कर दे तो समझ लेना सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो, और परमात्मा अगर कृपा न करे तो तुम चाह कर भी कि कुछ पा नहीं सकते हो, ये तुम स्मरण करो। इसलिए भगवान से जो है वंदन करो कि गोविंद कभी न कभी कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कि मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, कि मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन
मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी। योगन का वेश बना करके, जोगन का वेश बना करके, इस जग से आँख बचा करके, इस जग से आँख बचा करके, मन के एक तारे पर साजन, मन के एक तारे पर साजन, हम गीत बिरह के गाते, हम गीत बिरह के गाऊंगे, हम गीत बिरह के गाऊंगे, मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तो तुमको पाऊंगी। पगनूपुर की झंकारों से, पगनूपुर की झंकारों से, भावों भरे मधुर इशारों से, भावों भरे मधुर इशारों में, सांसों के पंखों से उड़कर, सांसों के पंखों से उड़कर, तारों तक खोज लगाऊंगी, तारों तक खोज लगाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, हाँ मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, हाँ मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी। तुम छिपना राधा के मन में, तुम छिपना राधा के मन में, मधुवन की रंगीली कुंजन में, मधुवन की रंगीली कुंजन में, मैं बन कर ललिता की वीणा, मैं बन कर ललिता की वीणा, गीतों पर तुम्हें नचाऊंगी, गीतों पर तुम्हें नचाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, हाँ मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी। आशा की लगी मिलन हरि से, आशा की मिलन लगी हरि सिंह दे, मेरे जन्मों जन्म के मीत सजन से, मेरे जन्मों जन्म के मीत सजन से, हो मेरे जन्मों जन्म के मीत सजन से, मेरे जन्मों जन्म के मीत सजन से, लगी खोजन कुंजन में हरि को, लगी खोजन कुंजन में हरि को, अब उनको जाके मनाऊंगी, अब उनको जाके दिखाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन हो, मैं
तो पाऊंगी, मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, हाँ मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, हाँ मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी, हाँ मैं कभी तुम्हें तो पाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। तो भगवान ने इस प्रकार से जो है अपने जीवन में लोहार को गुरु बनाया कि अगर बोले जो है लोहे को गर्म किया जाए, तपाया जाए, जीव अपने मन को तपाए तो किसी भी ओर वो मन जो है मुड़ सकता है। लोहा पहले कैसे होता है ना, उससे तुम अंगूठी बना लो, उस लोहे को जो है तपा करके तुम जो है चाकू बना लो, तीर बना लो, जो सांप जिस आकृति में मोड़ना है उस आकृति में फिर वो मुड़ जाएगा। मन एक बार गोविंद के बोले सेक में तप गया, गुरु शरण की सेक में तप गया, तो जिस ओर मोड़ना चाहोगे मुड़ जाएगा। और फिर जहां तुम देखोगे तुम्हें केवल और केवल गोविंद दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना आसान। अंतिम गुरु बोले राजन मैंने अपने शरीर को बनाया। यदु बोले अपने शरीर को, बोले महाराज, बोले हाँ राजन मेरे शरीर ने मुझे सिखाया, शिक्षा दे रहा मेरा शरीर कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं, अभी जैसा हूं 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। मैंने अभी जो अक्षर लिख दिए 10 बार कोशिश करूंगा उस अक्षर को दोबारा वैसे नहीं लिख पाऊंगा, बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से बोले राजन शरीर परिवर्तन होता है लेकिन शरीर के अंदर बैठी आत्मा तो बोले स्वतंत्र है, अजर है, अमर है। इसलिए बोले जो है अपने जीवन में बोले केवल परमात्मा को ध्याओ, परमात्मा का चिंतन करो, सिवाय परमात्मा की कोई तुम्हारा। उद्धव को इतना उपदेश दे करके भगवान ने उद्धव को विदा किया। तो जो है भगवान ने कहा कुछ और जानना चाहते हो उधर भक्तों के जो है बारे में या कुछ और चीजें, तो उद्धव ने जो है सुनना क्या है, सुनने के बाद उसका चिंतन करो उद्धव। बस जीवन में एक चीज स्मरण रखो, जो भी तुम कथा प्रसंग भगवान की सुनो उसका चिंतन करो कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पे ले हर ले। उद्धव गए बद्रिकाश्रम की ओर और इधर भगवान कह रहे हैं कि बोले जिसको परमात्मा दुख देना चाहते हैं ना उसकी बुद्धि पहले हरण कर देते हैं। यदुवंशियों का आपस में झगड़ा हो गया और एक दूसरे से जो है युद्ध करने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे अरे बेटा क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ते हो। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ गई कि कृष्ण बलराम को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा बोले भैया अब तो यही होना है, बोले अब यहां से अपना जान जा सकते हैं। तो सुखदेव भगवान जी कहते हैं आज बलराम ने कृष्ण भगवान के चरणों में प्रथम बार प्रणाम किया। किसके चरणों में? कृष्ण जी के। बड़े कौन है? बड़े कौन है? बलराम जी बड़े भाई हैं। छोटे भाई कौन है? कन्हैया है। लेकिन आज प्रथम बार बलराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक शेषनाग हूं, अब मुझे आप आज्ञा दो। बोले मैं उसी समुद्र में जाकर समय। उद्धव भगवान कहते हैं परीक्षित कुछ दूर जो है एक मनुष्य रूप में लोगों ने जो है बलराम जी को जाते हुए देखा, फिर सर्प रूप में जल में कहां अदृश्य हुआ ये कोई नहीं जान सकता। मेरे प्रभु कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एक पीपल वृक्ष के नीचे दाहिनी जंगा को बाईं जंगा पर रख करके अर्धरासन अवस्था में थे।
बहेलिया उसी वन में डोल रहा था और उसने दूर से ही गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझा और हिरण समझकर उसने बाण संधान कर दिया। जैसे ही बाण मेरे गोविंद के चरणों में लगे, बहेलिया ने जो है दौड़कर भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगी, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। बोले गोविंद मुझे आप क्षमा करें, मुझे आप क्षमा करें। या वेदर्ये त्वं तिष्ठ काम एष कृतो हि मे, या हि त्वं मदनुदा स्वर्ग सुकृतनां पदम्। प्रभु बोले बहेलिया चिंता न करो, ये मेरी इच्छा के बगैर नहीं हो सकता, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए बोले जो है तुम्हारा कर्ज बाकी था सो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई संत कहते हैं कि ये सुग्रीव के भाई बाली थे, जो भगवान राम ने छुप करके बाण मारा था, उसी सुग्रीव ने बहेलिया बनकर भगवान को दंड दिया और जो है भगवान ने उसे अपनी भक्ति दी। अर्जुन आया और अर्जुन ने कहा बोले गोविंद मुझे बताओ किसने तुम्हें ये बाण मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुम कुछ कर सकते हो तो एक ही उपकार मुझ पर करो। क्या? बोले तुम जाकर के किसी भी प्रकार से बोले मेरी 16,108 रानियों को बोले जो है तुम ले जा करके बोले जो है गांडी द्वारिका से बोले जो है मेरी पत्नियों को वृंदावन ले जाओ और किशोरी जी के सन्मुख जो समर्पित कर दो, बस। और अर्जुन ने कहा बोले तुरंत जाओ। क्यों? मेरे जाते ही बोले तत्क्षण संपूर्ण द्वारिका बोले जलमग्न हो जाएगी, डूब जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित अर्जुन गया, रास्ते में गोविंद ही एक बहेलिया का रूप बना करके आए और जो है 16,108 पत्नियों को अपने संग ले गए। अर्जुन थका रह गया। क्यों? भगवान ने अर्जुन को सेवा दी कि तू ले जा और फिर रास्ते में चोर बन करके आके चुरा मिली। क्यों? कि भगवान अर्जुन को जो है बताना चाहते थे। अर्जुन ने एक बार सभा में कहा अहम अर्जुनो यस्य गांडीवस्य वैधनम, बोले मैं कुछ नहीं जो चुप रहूंगा, मैं अर्जुन हूँ, गांडीव मेरा वैधन है। बोले जब तक ये मेरे हाथ में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने आज अर्जुन को बताया कि अर्जुन तेरा गांडीव भी तब तक ही सामर्थ्यवान है, तब तक शक्ति है जब तक तू मेरे संग है। मुझसे दूर होकर के तेरे गांडीव में भी जो है केवल लकड़ी का बल्ले वाले धनुष का भी है। जो है इधर दारुक आए, दारुक ने भगवान से प्रार्थना की और दारुक कौन है? साथ भगवान का साथ और भगवान का सबसे प्रिय भक्त। एक बार दारुक जो है भगवान को पंखा जल रहे थे, दारुक थोड़ा सा जो है पता नहीं किस कारण से जो है अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गोविंद उठे और तुरंत बोले 4 भुजाएं ली, दारुक को उठाया, एक हाथ से उसको सहला रहे, एक से पंखा कर रहे हैं, 2 हाथों से उठा रखा। दारुक की आंख खुली, गोविंद ने कहा दारुक क्या हुआ, क्यों ऐसे वो हो गए? दारुक उठा और भगवान ने चतुर्भुज तो ले रखा है, तो दारुक ने भगवान के चरणों में बड़ी स्तुति की। भगवान ने कहा दारुक मांगो, कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो। दारुक ने कहा बोले भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? आपकी भक्ति मेरे हृदय से निकल जाएगा। भगवान ने कहा क्या मांगता है? बोले हाँ। बोले भगवान मेरी वो भक्ति किस काम की जो मेरे स्वामी को मेरे लिए पंखा जलना पड़ेगा। बोले ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी भक्ति चाहिए जिसमें मैं अपने स्वामी की सेवा कर सकूं, मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने साहित्य भक्ति जो है दारुक को प्रदान कराई। भगवान सुखदेव कहते हैं बोले राजन, भगवान ने कहा द्वारिका जाओ और 10-5 यदुवंशी जो बचे हैं बोले द्वारिक उन्हें बोले तुरंत द्वारिका जो है छोड़कर मथुरा जाने के लिए कहो, मेरे जाते ही अंतर ध्यान हो जाएगी। तो 10-5 जो थे वो कुछ यदुवंशी मथुरा जाकर के बस गए और सारे यदुवंशी आपस में जो है खा पी करके लड़ मरे। और जब उनके शस्त्र खत्म हो गए, अस्त्र खत्म हो गए, तो जो अरण्यका नाम की घास बनी थी उस मूसल से, उसी अरण्यका नाम की घास से आपस में लड़ कट करके सब यदुवंशी मर गए। आकाश मंडल से देवता जो है भगवान को देख रहे हैं। दारुक बोले जो है भगवान के अंतर होते ही
द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। लेकिन दारुक ने कहा आपको इस परिस्थिति में जो है भगवान से निवेदन किया छोड़ करके जाए। भगवान ने कहा तुम मेरी चिंता न करो। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उस स्थान से कहां अंतर ध्यान हो जाते हैं, देवताओं के देखते देखते भगवान किधर गए बोले कोई नहीं। कृष्ण अपने तेज को लेकर गोविंद जो है भागवत में जो है प्रवेश हो गए, जिसमें भगवान की जो है सुंदर गाथा है। अलंकृत रूप में श्री धाम वृंदावन में आज भी गोपाल विराजमान है। और राजन गोलोक धाम तो उनका परम धाम है, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम जी का दर्शन आज भी होता है। और मेरा गोविंद वृंदावन छोड़ करके बोले कभी जाता है। तो यहाँ पर एकादश स्कंद को जो है विराम दिया गया। द्वादश स्कंद में कलयुग के लक्षण, और कलयुग का एक ही सुंदर लक्षण है साहब, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पाए। तो सुखदेव भगवान जी कहते हैं कलयुग का महत्व बता करके बोले, सुखदेव जी ने कहा बोले राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, 7 दिन तक ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई। तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था, संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक से तुम्हारे जो है मृत्यु हो जाएगी। वह तक्षक आज आएगा बोले राजन, तुम्हें डसेगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से ही होती है राजन। तक्षक ही तो बोले काल रूपी ग्रास है, किसी को दिख जाता है किसी को दिखता नहीं। तो इसलिए बोले राजन मैं तुम्हें बता रहा था कि तक्षक तुम्हें काटने आ सकता है, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो बोले जो है अब तक तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, मैंने हर प्रश्न का समाधान किया। अब मेरा एक प्रश्न तुमसे अंतिम है। प्रश्न कौन कर रहे हैं? भगवान सुखदेव परीक्षित से अंतिम प्रश्न क्या कर रहे हैं? बोले राजन मेरा अंतिम प्रश्न तुमसे है, तुम मुझे यथार्थ सोच के नहीं तुरंत जवाब दो। बोले गुरुदेव मैं आपके क्या प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, पर पूछो, दास जरूर जो है प्रयत्न करेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं बोले राजन जैसे ही सुखदेव जी ने कहा बोले जो है परीक्षित बोलो आप बोले जो है मृत्यु को प्राप्त होगे कि नहीं होगे, आप मरोगे कि नहीं मरोगे? आज परीक्षित ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, कहा गुरुदेव जिसने जन्म ही नहीं लिया वो मरेगा कैसे? शरीर का जन्म और मरण होता, आत्मा तो अजर अमर है, उसका कभी मरना नहीं होता। आपने ही तो कथा में बताया। बस सुखदेव भगवान ने कहा मेरी कथा सफल हुई राजन। बोले क्यों? बोले जिसको इस बात का बोध हो जाए कि जो है मेरी मृत्यु कब होनी, क्या होनी, कैसी होनी है, समझ लो उसका जीवन पवित्र। और यही तो भागवत है। भागवत का मतलब ही है कि जो है मृत्यु को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी, मृत्यु में गया हुआ व्यक्ति भी, मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति भी, जो उसके निमित्त श्रवण करे या करवाए या कुछ हो, मुक्त हो जाए, इसी का नाम भागवत। तो आसारे संसारे विषय विषय संकुलातीय क्षेणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल्य सुधा। भगवान सुखदेव जी अपने आसन से खड़े हुए और खड़े होकर के परीक्षित सुखदेव जी का पूजन परीक्षित ने किया, चरणों का वंदन किया। राजर्षि परीक्षित ने कहा आज मैं धन्य हो गया। बोले गुरुदेव बोले जो है आपने इतनी सुंदर कृपा मुझ पर की, इतनी बड़ी कृपा मुझ पर की है कि जो है इस मंगलमयी जो है अमृत धारा का पान आपने मुझे करा दिया, तो मैं धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। सुखदेव जी ने जो है राजा की सब बात श्रवण करी, पर सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं। सुखदेव जी को जो है दत्तात्रेय जी जो है निवेदन करते ना अपने संत के लक्षण कि जो है बोले मेरे पीछे भी जो है 20-50 लोगों की टोली होती है, लेकिन गांव के बच्चे जो कहते हैं पीछे से नंगा बाबा आएंगे, नंगा बाबा। तो ऐसे ही सुखदेव भगवान को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका ये था, मन कह रहा था चल परीक्षित के पास कथा सुना, तो कथा सुनाई। कुछ दूर जाकर के जो है लोगों ने देखा कि कुछ दूर तक
सुखदेव भगवान दिख रहे, उसके बाद कहाँ गए, अंतर ध्यान हुए, क्या हुए, कोई नहीं। यहीं पर भागवत जी का विराम हुआ। तो सुखदेव भगवान ने जो सुंदर स्वरूप जो है वट छाया को प्रदान की। सूत जी बोले मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था, इसलिए बोले जो है उन्हें जब भगवान के दर्शन हुए थे तो जो है करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिशेर सेंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कौन से स्कंद में क्या सर्ग था उसका स्वरूप जो है निरूपण किया गया। और अंतिम श्लोक को आप सब लोग भी मेरे साथ गाएं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जो है गाएं। ओ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन तम नमामि हरिं परम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी लोगों से मेरा करवत्य जो है जय श्री राधे, जय श्री हरि मिलाप। ये 15 दिन तक हमने जो है भागवत कथा को श्रवण किया। इस दास की वाणी के द्वारा कभी कोई अशुद्धि रह गई हो या कोई शब्द ऐसा निकला हो कि किसी के हृदय को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी लोग आप जो है बधाई के पात्र हैं। और हम पर विशेष सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है। क्या कृपा हुई है, क्या कृपा हुई है? निर्विघ्नता पूर्वक। ये 1 दिन 7 दिन का यज्ञ नहीं था महाराज, ये यज्ञ था कितने दिन का? जय श्री, पूरे 16 दिन का। तो महाराज जी ने कृपा करके इस यज्ञ को आज अमावस्या में पूर्ण करवाया है। यह हम पर बड़ी कृपा। महाराज जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम वंदन। और आप श्री ने बहुत मधुर अनंत कृपामयी जो है करुणामयी दृष्टि से जो है दास की ओर निहारा है। तभी दास ने जो है 15 दिन तक ये कथा भी जो है वाचन कर पाई है और इतने सारे लोगों ने जो है श्रवण भी कर पाई है ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत सुंदर जो है वो कथा श्रवण करी है, बहुत सुंदर भाव से परमात्मा का जो है शुद्धि विवेचन किया है। इसलिए ये महाराज जी की ही कृपा है जो हम वाचन करने तो 7 दिन में गला बैठ जाता है। लेकिन अगर गला दर्द भी हो रहा था ना तो थोड़ा डाउट आ जाता था कि कहीं कोरोना तो नहीं। हाँ, लेकिन महाराज जी ने बहुत वास्तविकता में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे सामने। जय श्री हरि मिलाप। इतना तेज चिल्ला रहा हूं, गला अभी भी 16वें दिन भी सुरक्षित है। ऐसा नहीं भागवत की एक यहाँ सभा की है, और जगह भी कई सभाएं करी है इन 16 दिनों में मैंने। लेकिन अभी तक कंठ में जो है मेरे हृदय सम्राट गुरुदेव की कृपा से कृपा है। आप सभी पर महाराज श्री ऐसी करुण कृपा करें, अखंड कृपा बरसाएं। और मैं तो यही गोविंद से भी प्रार्थना करता हूं कि हे गोपाल, जिन्होंने भी इस कथा को श्रवण किया है
या मनन किया है, आप चारों भुजाओं से गोविंद उनके जो है मस्तक पर अपने वरद हस्त रखना, उन्हें आशीष देना। सभी लोग जो है महाराज श्री की कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से दसों दिशाओं में जो है ये हरमिलापी परिवार का जो है गुण, वर्चस्व, यश, कीर्ति और मान प्रतिष्ठा बढ़े। इसी भाव के संग हम भगवत चरणार बिंदों में वंदन करते हैं। अंतिम हाजिरी जो है भगवान के चरणों में लेते हैं और उसके पश्चात सौरभ जी आकर के जो है और माता जी आकर के भागवत जी में जो है रुमाला जो है अर्पित करेंगे, भागवत जी का भोग पुष्प अर्पित करेंगे और इस भागवत को पूर्ण विराम की ओर, आरती की ओर ले जाएंगे। एक छोटी सी हाजिरी भगवत चरणार बिंदों में। कितनु हाल दिलां दे सुनावा, तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के, कि मोटे उते सिर रख के, नाले रोवाते गले लग जावा, कि नाले रोवाते गले लग जावा, तू सिर उते हथ रख दे, तू सिर उते हथ रख दे। श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, तेरिया तेरिया तेरिया। तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के, तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के। श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, सारे हारा वालिया मैं तेरिया, प्यारे सतगुर वालिया मैं तेरिया, तेरिया तेरिया। तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के, तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के। श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा प्यारिया मैं तेरिया, सोनी राधा प्यारिया मैं तेरिया, सोनी राधा प्यारिया मैं तेरिया, तेरिया सोनी राधा वालिया मैं तेरिया। हारी बना ले श्यामा गले नाल लाले, हारी बना ले श्यामा गले नाल लाले, इस कमली नी तू अपना बना ले, इस कमली नी तू अपना बना ले। नी मैं आ गईया द्वारे तेरे, की बाकी सारा जग छड़ ले, मैं आ गईया द्वारे तेरे, की बाकी सारा जग छड़ के। श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, सोने सतगुर वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, सोनी गम्मा वालिया मैं तेरिया, मैं तेरिया तेरिया मैं तेरिया। तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के, तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के, नाले रोवाते गले लग जावा, तू सिर उते हथ रख दे। श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, सोनी सूरत वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, मैं तेरिया मैं तेरिया मैं तेरिया मैं तेरिया मैं तेरिया। तैनू हाल दिलां दे सुनावा, कि मोटे उते सिर रख के, सोनी हारा वालिया मैं तेरिया, सुन वे श्यामा प्यारिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया।
तेरी झूठे जग नाल लाई प्रीति, झूठे जग नाल लाई प्रीति, मन दी गागर रह गई रीति, मन दी गागर रह गई रीति, हाँ मन दी गागर रह गई रीति, मन दी गागर रह गई रीति। होने रोवा के नाले पछतावा, मैं किथे जावा मैनू दस दे, होने रोवा के नाले पछतावा, मैं किथे जावा मैनू छड़ के श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, कुंडला वालिया मैं तेरिया, सोनी गवा वालिया मैं तेरिया, सोनी गवा वालिया मैं तेरिया, सुन मेरा वालिया मैं तेरिया, सोनी राधा वालिया मैं तेरिया, मैं तेरिया, मैं तेरिया, मैं तेरिया, तैनू हाल दिला दे सुनावा की मोटे उत्ते सिर रख के, तैनू हाल दिला दे सुनावा के मोटे उत्ते सिरे रख के। श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा में कुंडला वालिया तेरिया, सोने राधा वालिया मैं तेरिया, सोने राधा वालिया मैं तेरिया। नेह लगा के श्यामा मुखड़ा छुपाया है, नेह लगा के श्यामा मुखड़ा छुपाया है, तेरी दिया यादा ने हाँ बड़ा तड़पाया है, तेरी यादा ने मैनू बड़ा तड़पाया है, तेरी यादा ने मेरा दिल तड़पाया है, तेरी यादा ने मेरा दिल तड़पाया है। तेरे बाजों में गवा मैं केड़ी हाँ, तेरे बाजों बेटा मैं तेरिया, मैं केड़िया मैं तेरिया, मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, तेरे बाजों मैं कवा मैं केड़ी हाँ, तेरे बाजों मैं कवा मैं केड़ी हाँ, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ मैं तेरी हाँ मैं तेरी हाँ, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरी बोलो हारा वाली सरकार की जय। सौरभ जी और माता जी जो है आगे आकर के जो है श्री भागवत जी पर रुमाला अर्पण करेंगे। पहले रुमाला डाल के फिर जो है पहले रुमाल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम हरिः ओम कृष्णत्वदीय पदपङ्कजवन्द्यनाथे अद्यैव मे विषयमानसराजहंस प्राणप्रयाण समेत भवित्तवातो कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते। भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हारावाली सरकार की जय, लीलाधारी भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिमिलाप, जय जय श्री हरिला, जय जय श्री हरिला, बुद्ध सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो आइए आरती और फिर इस कथा को जो है पूर्ण विराम। महाराज श्री की बड़ी आनंदमय कृपा रही साहब, और उनकी कृपा के माध्यम से ही हम सभी ने इस पवित्र यज्ञ को जो है श्रवण किया है और दास ने वाचन किया है। तो आइए मंगलमय आरती जो है भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री गिरिवरधर की आरती पापियों को पाप से है तारती। करू आरती करू आरती करू आरती करू आरती आरती करो आरती आरती करो आरती आरती करू आरती करू आरती करू आरती आरती करो आरती करो आरती करो आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। आरती सतगुरु प्यारे की जग के तारण की आरती सारा मारे की जग के तारण हरि की। गगन से फूल बहुत बरसे संगत पई दर्शन को करसे संगत पई दर्शन को कर से किसर का तिल चंद्र सी जल छवि है मेरे हारा वाले की कि जग के तारण हरि की। आरती सतगुरु प्यारे की कि जग के तारण हरि की। प्रीत मेरे मन में बसी ऐसी कि मिश्री भी चिमटत जैसी कि मिश्री भी जैसी दया जब होए पाप सब धोए लाज रखुदास विचारे की जग के तारण हरे की आरती सतगुरु प्यारे की कि जग के के तारण हरि की। प्रीत मेरे मन में बसी ऐसी ऐसी प्रीत मेरे मन में बसी ऐसी ऐसी कि मिश्री बीच मिटत जैसी जैसी दया जब होए पाप सब धोए लाज रखुदास विचारेगी जग के तारण हरि की। आरती सतगुरु प्यारे की जग के तारण हरे की। चदर पई कांधे पर सोहे चदर पई कांधे पर सोए छवि पई मन मेरा मोहे छवि पई मन मेरा मोहे छवि पई मन
सबका मोहे सुन खुंडी हो सुमरना तुम मेरे ना जहाँ चलना पवारी जग के तारन हारे की आरती सतगुरु प्यारे की जग के तारन हारे की आरती सतगुरु प्यारे की कि जग के तारन तारन हारे की हो भक्तों के तुम हितकारी हितकारी हो दासों के सदा हितकारी तारी की वर्षा हो रही सी बारी सियासन छोड़ अपहुंचे हो भीग गए बस्तर सारे कि जग के तारन हारे की आरती सतगुरु प्यारे की जग के तारन हारे की आरती है मिलापे की कि गट गट गंगा वासी की आरती सरल व्यापी की कि जय हो गंगा वासी की आरती सतगुरु प्यारे की कि जग के तारन हारे बोलो हरा वाली सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हर मिलाप दरबार की जय।